राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल जो है आप देख सकते हो भाई मेरे पीछे है यात्रा जो है निकलने लग रही है और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। क्या कहना इस यात्रा को लेके, वोट चोरी का जो नारा दे रखा है, क्या कहना? कितना सुंदर ये यात्रा निकाली है। ये मेनली तो सद्भाव के लिए यात्रा है। इस यात्रा का नाम सद्भावना यात्रा है। लोगों के बीच में मन मुटाव नहीं होना चाहिए, ये कटुता वैर भाव नहीं होना चाहिए। कोई वोट किसी को दे ये उसकी मर्जी है, लेकिन आपसी भाईचारा जो हरियाणा की पहचान होती है, जो गांव की बेटी सबकी बेटी मानते हैं, इस प्रकार के जो पहले के हमारे जो हमारे संस्कार हैं वो संस्कार बने रहने चाहिए। हमें ये नहीं कोई हिंदू मुसलमान में बांट दे, कोई जात पात में बांट दे, कोई अमीरी गरीबी में बांट दे। वो सब बराबर हैं। भगवान ने जो पैदा किया है वो बराबर के व्यक्ति पैदा किए हैं। बाकी उसके लिए ये आज की यात्रा है। जी सर, वोट चोरी का भी जो है कांग्रेस पार्टी कर रही कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्या कहना सर? उसके लिए कहना है कि देखो, जो ये वोटों की गड़बड़ होती है, किसी का कट जाता है, कोई ज्यादा बन जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रजातंत्र है हमारा देश। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है प्रधानमंत्री है, उसके भी वोट की कीमत वही है जो गरीब रिक्शा चलाने वाले की है। और ये वोट पे सबका अधिकार है, ये किसी का भी खत्म नहीं होना चाहिए और ये गड़बड़ तरीके से डलने भी नहीं चाहिए। जो सच्चाई है वो ये है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। यात्रा में लोगों की बड़ी दिलचस्पी अब बनती जा रही है, बहुत उत्साह है। इसकी वजह से हमारे सारे यात्री साथी भी, उनका भी जोश बढ़ता है। आज हमारा 20वां हल्के का समापन हो जाएगा। 20 हल्कों से अब ये यात्रा गुजर चुकी है। 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी, तो करीब 1 महीना और 20 दिन हो गए यात्रा को, और पूरे 90 हल्कों से प्रदेश के ये जाएगी। और जो सद्भाव और भाईचारे का संदेश हम लेकर इसमें चले हैं, वो हमारा मानना है कि लोगों तक कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। और चाहे राजनीतिक गलियारे हों या वैसे समाज की बात हो, लोगों के बीच में चर्चा है। तो उस नाते हम ये मानते हैं कि हमारा शायद समय भी ठीक था इस यात्रा को निकालने का, और जो संदेश है वो भी लोगों को कहीं ना कहीं पकड़ रहा है। सर, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया है, क्या कहना सर उसको लेकर बताइए? नहीं, अब तो देखिए, पूरी जो हमारी इलेक्शन की जो व्यवस्था है वो सारी संदिग्ध हो चुकी है। वो पूरे संदेह के घेरे में है, और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से किसी भी आरोप का जवाब नहीं देता, जबकि वो सारे के सारे आरोप इलेक्शन कमीशन के डेटा के आधार पे हैं। किसी की मनगढ़ंत कोई चीज नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, उससे तो ये लगता है कि हाँ, बहुत गड़बड़ होने लग रही है कहीं ना कहीं। सर, भिवानी हल्के के जो आपके कार्यकर्ता हैं, कितना प्यार मिल रहा है इनसे सर? वो आप देख लीजिए आपके सामने है। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि 20 हल्के हुए हैं, और आज जो भिवानी शहर में जो ये कार्यक्रम है, शायद अब तक का हमारा सबसे अच्छा कार्यक्रम है, इस नाते से कि जिस तरह से लोग इसमें आए। थैंक यू। जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वागत है आपका सर।
सद्भाव यात्रा का 20वां हल्का आज पूरा यात्रा समापन हुई। इस समापन के ऊपर है, हर एक को पता है हम इस यात्रा की जो हमारा लेकर के हम चले हैं, जो गांव गांव तक हम पहुंचाएंगे संदेश, वो संदेश ये है जो कामयाब, इतनी कामयाबी इतना जबरदस्त तरीके से कामयाब होने लग रही है। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, हमारे गांव में एक पुराना सरपंच हुआ था किसना, वो पुराना टाइम में सरपंच था और वो शाम में बैठे थे, वो पोड़ी के ऊपर बैठ के सन अपने सोची ले दो पैग मार लेंगे, सीटी लागी पोड़ी पर चढ़ गए और तले कोई काम करना है, कोई लुगाई आई होगी और खान ठून सामने सीटी हटा दी, वह बोतल खत्म होगी तो किसना सिल्का दोनों थे, उनके तकिया कलाम थे, एक का तो जय कृष्ण की, एक का मन राम की सो बोला सिल्का मन राम की हो या बोतली तो खत्म होली, बोला तो बोला सिल्का क्यों लगा जय कृष्ण की, दोनों बयान कर तो तोड़ लिया बोतली, बोला तो मैं ले आऊं सो वो सीटी दी हटा हुआ ध्यान नहीं रही, वो बिना सीटी तड़ा बड़ा ठाण में धड़ो उठो, बोला जय कृष्ण की, अरे बोला सिल्का, बोला मैं तो बिना भड़काड़ा आ लिया, तू देख उधरिए ये सारे कांग्रेसी बिना भड़काड़े पर गल्ला लाइन में लाई जाएंगे। ईमानदारी से बताऊं तो जो आज ये सब कुछ परजेंद्र जी के पास, और जो आज ये सारी चीजें त्याग की और पूरे समाज के 36 बिरादरी के भाईचारा खातिर आपके बीच में है, मैं तो इन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। भाई इसके तो अगली जनरेशन ईमानदारी से बात हो तो पी जाएगी, जब भी भाई परचंद्र का एहसान नहीं उतरेगा तो काम करने लग रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब डॉक्टर भारद्वाज, शंकर भारद्वाज, विजेंद्र जी मिताथल और प्रिंसिपल राजकुमार जी और बबली मान जी और ढिल्लो साहब और मेरे साथी सहयोगी डॉक्टर अजीत सिंह गुलिया नर्सिंग होम के मालिक और वीर रंगा जी, ईश्वर मान जी, जिनके पोस्टर बड़े चमकते हैं सारी यात्रा में। एक सच्चाई की बात आप भिवानी वालों से मैं पूछता हूँ रघुवीर जी, इतनी बढ़िया यात्रा क्या आपने भिवानी में आज से पहले कभी देखी? मैंने नहीं देखी। मैं 50 साल से आज मैं बाजार से गुजर रहा था, पुराने कार्यकर्ता इतने खुश थे और पांडे जी ने मुझे बोला कि आज फिर से एक कांग्रेस के और जो कार्यकर्ता थे वीरेंद्र सिंह जी, उनमें एक नई जान फूंकी गई है। कम से कम 10 जगह मेरे को आज बाजार के अंदर ये बात कही। और ऐसे कोई नेता आप मुझे बता दो जिनकी 50 साल से ज्यादा की राजनीति हो और दामन पे जरा सा भी दाग हो। आप ये लोग कुछ की कुछ बात करते हैं और मैं तो इस लाइन का आदमी नहीं था। ये धोले कुर्ते पजामे मेरे को 1996 में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने पहना दिए और फिर ये दलदल है, इसमें एक बार तो घुस गया, ना तो बाहर जाना चाहता, एक हम बाहर भी रहा, हाँ तुम्हारे न्याय लाके रह गए, एक बार तो विधानसभा फिर देख सच्चाई है वो ये है। मैंने भी कभी इनकी तरह झूठ नहीं बोला और विधानसभा में मेरे को इन्होंने बोला कि डॉक्टर कुछ डॉक्टरी वाला काम भी कर ले, लेजिस्लेटिव वाला काम। मैं जी क्या काम? ये बोले ये लड़कियां की कमी हो रही है संख्या और डिटीरियरेटिंग सेक्स रेशो पे जो है आप बोलो। इन्होंने मुझे लिखवाया, 15 दिन पहले लिख के देना होता है, मुझे कोई कानून थोड़ी मालूम थे विधानसभा के कानून है, तो इन्होंने मेरे को मेरी उंगली पकड़ के सिखाए सारे काम। मैंने वो टॉपिक तैयार किया, भाई साहब ने लिख के दिया, आई के कहने से मैं स्पीकर को दे के आया और फिर शाम के वक्त खाना भी उस दिन बाई चांस फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये इनके घर था और प्रोमिला इस चीफ सेक्रेटरी थी और उर्वशी गुलाटी वहां पे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी थी। वो मेरे को ढूंढती फिर जो डॉक्टर भारद्वाज कौन है, कौन ले आया इसने इतना सेंसिटिव टॉपिक, बढ़िया टॉपिक ये बुलवाया। और ये उससे बिजली के बिलों में महिलाओं के नाम जो भी मीटर थे उन पे कमी आई और रजिस्ट्री में भी महिलाओं को 2% की कमी ये हुई। ये काम सारा वीरेंद्र सिंह जी ने करवाया और करने वाला मोरा मैं था और इन्होंने विधानसभा में कैसे बोलना है ये मुझे सिखाया। उसके बाद फिर एक बार और इसी तरह का मौका मिला, एक प्राइवेट बिल पेश करना था,
तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे कल साहब ने मुझे बुलवाया और वो टॉपिक भी ऐसा था क्योंकि पानी की कमी हमारे दक्षिण हरियाणा में तो बहुत है, सबसे ज्यादा है। अगर पानी हमारी सूखी खेती को मिल जाए तो ये बेरोजगारी काफी